हेलो गाइस। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन से साइज़ में कितना डार्ट निकाला जाता है। डार्ट मैं लगाता हूं तो किस हिसाब से लगाता हूं, कौन से साइज़ में कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, किस में कितना कम करना है कितना ज़्यादा करना है, वो आप इसमें सीखेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग पूरा देखिए। मैं कोशिश करूँगा कम समय में ज़्यादा समझा सकूँ, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें भी फिर भी टाइम लगता है। तो मैं ये डार्ट के बारे में बताऊंगा कि कितना डार्ट कैसे निकाला जाता है। मैं जो भी कट करता हूँ तो किस हिसाब से कटिंग करता हूँ कि डार्ट जो है बराबर बैठ। मैं अपर चेस्ट और चेस्ट के हिसाब से ही कटिंग करता हूँ। मैं वेस्ट को चेक नहीं करता हूँ, वेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है। मेरा कटिंग आपने देखा होगा कि मैं जो है अपर चेस्ट के हिसाब से कटिंग करता हूँ और बराबर आता है। तो ये क्यों आता है? क्योंकि मैं उसके हिसाब से डार्ट लगाता हूँ। तो जो भी डार्ट लगाना होता है तो मैं उसके हिसाब से ही कन्वर्ट करता हूँ कि कितना मुझे डार्ट लेना है। कितने डार्ट लेंगे तो पैड अच्छी तरह से बैठेगा और बराबर आएगा। तो इसमें मैं डार्ट के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, और लूजिंग के बारे में भी बता दूंगा, और शोल्डर डाउन के बारे में भी आपको बता देता हूं कि शोल्डर डाउन जो है 1 इंच से 1.5 इंच के बीच में लिया जाता है। जिसका ज़्यादा स्लोप होता है वो 1.5 इंच, जिसका कम होता है वो 1 इंच। वो भी फुल में। फुल मतलब कि जो भी हम शोल्डर लेते हैं, नॉर्मल बैग है तो, नहीं तो वरना जो है हम जब लो नेक कटिंग करते हैं तो देखते हैं आप 1/4 इंच या 1 सूत या 2 सूत ऐसे ही लेते हैं। तो ज़्यादा शोल्डर डाउन नहीं लेना है। ज़्यादा शोल्डर डाउन सिर्फ हम जब बैग पीछे से नॉर्मल होता है यानी बंद होता है या कॉलर वाला होता है उसमें हम लेते हैं। बाकी में ऐसा डाउन का कोई मतलब नहीं होता है। हल्का सा स्लोप दे के आपको कटिंग करना है। ये मेरे बनाए हुए कुछ इमेजेस हैं, वो मैं डाल दिया हूँ इसलिए कि मुझे कुछ बातें करना था, तो मुझे कुछ डालना था यहाँ पे। तो मैं डाल नहीं सक क्या डालता तो यही डाल दिया। ठीक है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही डाला है बस, क्योंकि मैं ये कुछ आपसे बातें कर सकूं। क्योंकि डायरेक्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें ये सब बातें नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं ये बातें करने के लिए आप लोग के सामने ये इमेज डाला हूँ। तो ये मेरा ही सब बनाया हुआ है, मेरे ही शॉप का बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैं ये सब डाल दिया हूँ। ठीक है, तो अभी हम वीडियो बनाएंगे। तो पहले एक 3 डॉट में मैं एक कटिंग करके पेपर दिखाता हूँ आपको कि ये 3 डॉट में किस तरह से मैंने डार्ट को कन्वर्ट किया है। उस हिसाब से मैं आगे जो है आपको एक पेपर पे लिख के अच्छी तरह बताऊंगा कि कितना किस में क्या करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो आप देखिए। तो मैं 2-3 साइज 4 साइज का ही बताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आपको पर्सनली जानना है तो आप जो है फ़ोन करके पूछ सकते हैं मुझे, मैं बता दिया करूँगा, या मैसेज भी करेंगे तो उसमें मैं जवाब दे दूँगा कि हाँ कितना करना है। तो देखिए, चलिए हम देखिए वीडियो शुरू करते हैं। मेथड समझाने से पहले हम एक डार्ट का हम जो है एक फार्मा ड्राइंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया है डार्ट पॉइंट 10 पे, लेंथ 14.5 पे, और देखिए इसका शोल्डर 15 इंच है। नॉर्मल जब हम कटिंग करते हैं तो इस तरह से ही कटिंग करते हैं और डाउन करते हैं। तो आपका शोल्डर बहुत डाउन है तो 1.5 इंच करना है, नहीं तो 1 इंच ही करना है। तो ज़्यादातर 1 इंच का ही लगते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ डार्ट लगते हैं तो डार्ट में भी ये माइनस हो जाता है। मतलब डार्ट लगाने से ये स्लोप ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए डार्ट वाले में 1 इंच ही लगाना है। अगर डार्ट नहीं लगाते हैं, कुर्ती वगैरह कटिंग करते हैं तो उसमें हम 1.5 इंच लगा सकते हैं। ठीक है, अपर चेस्ट हमारा 36 है तो 9 इंच पे लगा के, और फिर हम जो डार्ट के लिए जो बढ़ाएंगे वो बढ़ा लेंगे। तो हम 1/4 इंच के करीब बढ़ा लेंगे यहाँ पे। आधा इंच से 1/4 इंच बढ़ाना है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो लूजिंग वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, इस तरह से बिना लूजिंग वाला ये इस तरह से कटिंग होता है। जो हमारा फिक्स जो है, जितना अपर चेस्ट रखना है उतना ही रखना है। और यहाँ पे डार्ट पॉइंट का जो सेंटर निकालते हैं वो साइज के हिसाब से 3.5 पे लगाना है, और यहाँ पे भी 3.5 लगा के एक सीधा मार्किंग कर देना है। मैं डार्ट वाला आपको बता रहा हूँ, इसमें डार्ट वाला जो कटिंग होता है तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। ये दोनों निशानों को मैं सीधा कर लिया। अब ये क्या करेंगे कि हम नीचे के डार्ट को 1 इंच में 1 सूत कम 1 सूत कम ऐसे लगा लेंगे। 1-1 इंच का भी लगा सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा इधर उधर से कुछ भी दिक्कत नहीं आता है। आप समझोगे कि नहीं मैं थोड़ा ज़्यादा लगा दिया तो ब्लाउज़ ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप टेंशन मत लिया करो, बिंदास कटिंग किया करो। टेंशन लेके कटिंग करोगे तो कटिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए बिंदास कटिंग करना है। इस तरह से देखिए 1-1 इंच के गैपिंग में मैं लगाया हूँ। कोई 1.5 इंच पे लगाता है, कोई 2 इंच पे लगाता है, आपकी मर्जी जितना पे लगाना है लगाओ। लेकिन मैं 1 इंच पे लगाता हूँ, 1 इंच बता रहा हूँ आपको। इस तरीके से मैं साइड में 1.5 इंच का डार्ट मारता हूँ। तो इस तरह 1.5 इंच मैं इसलिए मारता हूँ कि 1.5 इंच जो है हमारा बैग जो है कम होता है, क्योंकि फ्रंट से 1.5 इंच हमेशा कम होता है। उस हिसाब से मैं 1.5 इंच का लगाता हूँ। आपकी मर्जी है, आप कम लगा सकते हो, आपका ब्लाउज बिगड़ेगा नहीं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मैंने 3 इंच का ब्रॉडिंग लिया था नेक का, और वहाँ से शोल्डर स्लोप दे दिया था।
यहाँ पे 7 पे हमको निशान लगाना है नेक का। मैं जो है नॉर्मल आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, नॉर्मल मतलब मार्किंग करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से डॉट वाले ब्लाउज कटिंग होते हैं और मैं किस तरह डाट निकाल रहा हूँ वो देखो। तो सबसे पहले मैं शोल्डर कम करता हूँ, हर जितने भी ब्लाउज या कुर्ती या जो भी कटिंग करता हूँ कम करता ही करता हूँ। जेंट्स का भी मैं करता हूँ तो कम कर लेता हूँ। और मैंने आधा इंच वहाँ कम किया था, आधा इंच यहाँ भी कम कर लिया, क्रॉस फ्रंट जो होता है वहाँ पे। तो देखिए वहाँ से हम एक डाट लगा देंगे इस तरह से। तो ये पौना इंच के करीब डाट लगाना है, अगर ज़्यादा बस्ट का साइज बड़ा है तो, नहीं तो आधा इंच बहुत है। ठीक है, तो इस तरह देखिए मैंने पौना इंच के करीब लगा लिया है। आधा इंच भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कम लगा दिया तो आपका ब्लाउज़ ख़राब होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप एक बार बिगाड़ोगे तभी सीखोगे। आप जानबूझ के नहीं बिगाड़ रहे हो, आपसे बिगड़ जाता है। तो आप ये टेंशन मत लो, बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, जब बिगड़ेगा तभी आप सीखोगे। तो इसी तरीके से आपको सीखना है। तो इस तरीके से देखिए, इस तरह से लगाते हुए इसको हम नाप लेंगे तो 16 इंच का हमारा जो भी आर्मोल है बराबर आ गया। तो आपको आर्मोल नीचे ऊपर करके चेक कर लेना है, जितना भी जब तक हमारे मेजरमेंट में नहीं बैठे आपको चेक करना है। ठीक है, मेजरमेंट में बैठ गया तो जहाँ पे आके बैठा वही डन है। और इस तरीके से हम 7.5 पे निशान लगा लिए, क्योंकि 30 इंच हमारा वेस्ट है। आप देखो मैं किस तरह से डाट को लगाता हूँ, इसी तरह से आपको लगाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा है और इस तरह यहाँ बढ़ा दिया तो एकदम परफेक्ट बैठ जाता है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मेरा ये डार्ट वाले ब्लाउज़ का कटिंग करने का तरीका देखो और प्रिंसेस कट का तरीका देखो, सबके तरीके आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मैं किसी का देख के नहीं बनाता हूँ। आप लोग को पता होगा, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, और जिसको पता है उसको तो पता ही है कि मेरा थोड़ा अलग होता ही होता है। क्योंकि ब्लाउजी है, कैसे भी कटिंग करेंगे तो ब्लाउजी कटिंग करेंगे, वो तो थोड़ा 19-20 इधर उधर सबका 19-20 तो रहता ही है, सेम टू सेम तो नहीं रहता है किसी का भी। तो इसी तरह मेरा भी थोड़ा अलग है। तो इस तरह मैंने ड्राइंग कर लिया है। तो आप देखिए मैं डाट को नाप के दिखा रहा हूँ कि ये कितना हो रहा है। तो यहाँ का मैंने किया तो देखिए 1.25 आया था, इस तरह से करके नाप के देखिए, फिर से मैं नाप के दिखाता हूँ। इस तरह से करना है, यहाँ नापना है और इस तरीके से देखिए 3 इंच हुआ, इधर देखिए ये 3.25 इंच के करीब, 4 इंच के करीब हो गया। तो इस तरीके से पूरे डाट को मिला के 4 इंच ये बैठ गया। तो इस तरीके से ही सारे जितने भी आपके बनते हैं इसी तरह से कन्वर्ट करके चेक करना है कि किस में कितना बिठाना है। तो आप लोग को अपने हिसाब से 3.5 इंच, 4 इंच, मैं आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस साइज़ में कितना डाट होना चाहिए टोटल का टोटल। और आपको जो है पैड के इर्द गिर्द ही नापना है। बहुत लंबा अगर डाट जाता है तो उधर जाके ज़्यादा हो जाएगा, आपको वहाँ जाके कुछ भी नहीं करना है। आपको जो है इसी ब्लाउज़ का जो भी फरमा देख रहे हो 5 इंच के अंदर, 6 जो भी है 4-5 इंच के अंदर ही लेके चलना है। 4 इंच से 5 इंच के अंदर ही आपको नापना है, जो भी एरिया है बस्ट पॉइंट के सेंटर से। उसके बाहर जाओगे डाट बड़ा हो जाएगा। तो आप चेक कर लेना कितने पे क्या बैठता है। मैं तो अंदाज से ही सारे कटिंग करता हूँ, मैं तो आपको समझाने के लिए ये मैं सब ये कर रहा हूँ। नहीं तो मैं आज तक जो भी बनाया हूँ, जितना भी बनाया हूँ, आपने अभी क्लिप देखा पीछे मेरा, सब की सब फिटिंग बढ़िया आते हैं। मेरा तो ये आपने कम देखा होगा, एसएफ कलेक्शन का जो भी हम काम करते हैं लंदन के लिए, उसके एक रिंकल नहीं चलता, एक रिंकल कहीं भी, यानी कि पूरे आउटफिट में एक रिंकल भी कहीं नहीं चलता है। जब तक नहीं चलता है मैं अल्टर करके देता रहता हूँ, लेकिन एक बार में, 2 बार में, एक बार में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 95% एक बार में फिटिंग आ जाता है। कोई कोई ऐसा होता है जिसका मेजरमेंट बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसका नहीं होता है। तो इस तरह से कप्स रख के हम देखेंगे तो किस तरह से ये बैठता है। तो कप्स के हिसाब से हमको डाट लेना पड़ता है। तो कप्स आप देखो कि कप्स रख के आपको बिठाना है, कप्स रख के आप बिठाओगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो भी डाट लगाना है कप के हिसाब से लगाना है। जो भी ये पैड मैं दिखाया आपको, वो पैड के हिसाब से जो भी डाट लगाओगे तो एकदम ही बराबर आएगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी पीस बनाते हैं तो ज़्यादातर पैडिंग के साथ ही बनाते हैं। पैड अगर नहीं भी बनाते हो तो इस तरह से डाट लोगे बिल्कुल अच्छी तरह बैठेगा। तो कोई कोई लेडी होती है जिसका बस्ट ज़्यादा हैवी होता है, तो उसके लिए आर्मोल में डाट ज़्यादा मारना चाहिए और साइड में मारना चाहिए, तो जाके बराबर बैठता है। नीचे मारना वेस्ट पे ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैं ये रख के कपड़ा दिखाया तो पूरा नीचे तक टच नहीं होता है, थोड़ा ऊपर से ही ये ऐसे हो जाता है। इसीलिए आप नीचे तक मत नापो कि नीचे का एरिया अगर ज़्यादा आ रहा है, पूरे राउंडिंग को नापेंगे तो ज़्यादा आता है, तो उतना नहीं लेना है। थोड़ा सा ऊपर से ही ये कपड़ा आगे की तरफ जाता है। तो बस्ट भी अपना ऐसे ही होता है, क्योंकि एकदम से ऐसा नहीं होता है कि एकदम अचानक चिपक जाता है, वहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता है अचानक, वो आगे तक दूर तक जाता है स्लोप उसका। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से अच्छी तरह समझेंगे तो ही काम अच्छा होता है।
तो मैं ये काम करते करते अच्छी तरह समझ गया हूँ कि किसको क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए मेरा जो है फिटिंग भी आता है और मेरा कटिंग करने का तरीका भी आप लोगों ने देखा होगा अलग है। तो यही तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर और कोई टैलेंट नहीं है, बस इतना ही मैं नॉलेज रखता हूँ कि मैं उसको समझ लेता हूँ। तो एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा था मुझे कि ज़रा हमको डार्ट का जो किस साइज में कितना डार्ट को कम ज़्यादा करते हैं वो ज़रा हमको बता दीजिए। तो उस हिसाब से मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि किस साइज में कितना डार्ट को लिया जाता है। तो बहुत लोग जो है वेस्ट से डार्ट को लेते हैं, जो वेस्ट में और चेस्ट में जो कम ज़्यादा होता है उसके हिसाब से डार्ट को निकालते हैं, लेकिन मैं अपर चेस्ट और चेस्ट के हिसाब से निकालता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा आइडिया अलग है। तो इसलिए मैं अपर चेस्ट और चेस्ट के हिसाब से निकालता हूँ, इसलिए जो है अपर चेस्ट और चेस्ट में नापता हूँ। लेकिन कभी भी अपर चेस्ट को यूज़ करता हूँ मैं, चेस्ट को यूज़ नहीं करता हूँ। आपने देखा होगा कभी भी मैं चेस्ट का मेज़र करके कभी बताता नहीं हूँ, वो तो कभी कभी नाप के ऐसा दिखा देता हूँ कि देखिए कि मैंने कटिंग किया है तो बराबर है या नहीं है। लेकिन मेरा जो है फार्मूला जो है वो डार्ट के ऊपर ही रहता है। डार्ट को कम ज़्यादा करके जब हम कटिंग करते हैं तो बराबर ही आता है। तरीके से कम ज़्यादा करेंगे डार्ट को तो बराबर आ जाएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये 3 इंच का, ये 30 इंच अगर आपका अपर चेस्ट है, ये अपर चेस्ट का नाप है जितना भी है, ये सब ये अपर चेस्ट है और ये फुल बस्ट है यानी चेस्ट है। तो इसमें और इसमें देखिए 1 इंच का फर्क है। ये 30 है, ये 31 है, यानी प्लस है ये। तो ये प्लस है तो 31 हो गया है, यानी 31 है तो 1 इंच का फर्क है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 इंच का डाट लेंगे। अभी आप जो है मैं जो लिख देता हूँ स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप जो है नोटिस करके रख लो कि कितने पे कितना लेना है। अभी देखिए ये 1.5 इंच का फर्क है तो हम 3.25 इंच का लेंगे, यानी टोटल लेंगे। टोटल मतलब जो कप्स का एरिया होता है, तो उस कप्स के आजू बाजू का एरिया होता है उतना ही पकड़ के लेना है। अगर डार्ट लंबा जाता है, जैसे इसमें डार्ट अगर लंबा जाता है, तो ये देखिए कितना मैंने लिया है इस हिसाब से लेना है। तो ये मैंने जो लिया था, तो देखिए ये मैंने उसी हिसाब से लिया है। अगर इतने एरिया में आता है तो ठीक है, अगर ये लंबा बढ़ के यहाँ का शोल्डर का आता है तो आपको जो है यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। वो सब नहीं देखना, इधर जाना है तो ज़्यादा हो जाएगा, इधर निकलेंगे ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाता है। तो आपको इसी एरिया में लेके चलना है कि इतना जो है हमको जो मैं दे रहा हूँ आपको इतने एरिया में ही कन्वर्ट करके चलना है। ये नहीं कि आप खूब बाहर लेके चले जाओ और यहाँ पे नापो को उतना आएगा तो वो कम ज़्यादा कम हो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ पे आके वो कम होता जाता है। तो इसके लिए आप उस हिसाब से ध्यान रखना, उस हिसाब से करना। तो मैं ये जो कटिंग किया हूँ इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये पैड के इर्द गिर्द में ही लेके चलना है आपको। ज़्यादा दूर जाओगे तो जम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि 30 इंच का अगर अपर चेस्ट है और 31.5 जो है अगर फुल बस्ट है, तो आपको 3.25 इंच का आपको डाट देना है। यानी कि सारे डाटों को मिला के देना है, यानी एक डाट को नहीं इतना लेना है। आपको जो भी डाट लगाते हो 4 टक्स है, 2 टक्स है, 1 टक्स है, तो आपको उस हिसाब से कन्वर्ट करते हुए जाना है। कौन सा डाट कितना किधर लगाना है आपकी मर्जी है। मैं इतने डिजाइनर ब्लाउज कटिंग करता हूँ, आप देखते हो कि कोई भी डाट मैं कहीं भी लगाता हूँ, लेकिन यही मेथड के हिसाब से लगाता हूँ ताकि उसके अंदर पैड कप्स अच्छी से बैठ सके। तो ये कप्स के लिए होता है, कप्स उसमें अच्छी तरह बैठ जाए, बस उतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। और एक एक जो बड़े साइज होते हैं, जिनके जो है बस्ट साइज बड़े होते हैं, तो उसका अपर चेस्ट और चेस्ट में काफी फर्क होता है। तो अपर चेस्ट चेस्ट से पता चल जाता है कि इसका बस्ट जो है काफी बड़ा है, वो बस्टी लेडी है। तो बस्टी लेडी के लिए अलग कटिंग होता है। तो इसलिए जो है हम कभी भी वेस्ट और फुल बस्ट से लेके चलेंगे तो नहीं होता है बराबर। इसलिए नहीं होता है कि कभी कभी जो है फुल बस्ट जितना होता है उससे थोड़ा ही कम जो है वो हमारा वेस्ट होता है, क्योंकि उनका जो है स्टमक बाहर होता है। तो आप उसको नहीं कटिंग कर सकते क्योंकि वो बैठेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अपर चेस्ट और चेस्ट को लेके चलना है। ये लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, ये मेरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मेरे तरीके को फॉलो करते हो तो इस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, तो अभी देखिए ये 32 है और ये 30 है, यानी 30 अपर चेस्ट है, 32 फुल बस्ट है। तो इसमें हमको 3.5 इंच का हमको डाट लगाना है। ठीक है, 3.5 इंच का लगाओगे तो बराबर आएगा। 3.5 से 3.25 तक जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप ये बोलोगे मैंने 3.5 बोल दिया तो 3.5 पे ही लेके चलना है, नहीं। आप देखो हो सकता है कमर उसका और कम हो, तो कम होएगा तो आपको जो है थोड़ा ये बढ़ाना पड़ेगा, तो कमर भी उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो आप उस हिसाब से करके चलोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमारा ये मैंने 3 साइज बता दिया। अभी जो है समझो ये साइजों में अक्सर ऐसा होता है, जिसकी यंग लड़कियों की शादी होती है उसका अक्सर देखो तो अपर चेस्ट ज़्यादा होता है और चेस्ट यानी फुल बस्ट कम होता है, और किसी किसी का सेम होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हमको 3 इंच का डाट लगाना है। अगर ये सेम है तो
और नहीं तो 3.25 भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन 3 लगाओगे तो परफेक्ट रहेगा। और जिसका अपर चेस्ट 30 है और चेस्ट उसका कम है, देख लो ध्यान से, जिसका अपर चेस्ट 30 है और चेस्ट जो है 29 है, मतलब इसका कम है 1 इंच, उसका भी हमको 3 इंच ही लगाना है, उसको कम नहीं करना है। अगर कम कर दोगे पैडिंग लगा नहीं पाओगे, पैडिंग लगाओगे वो बैठेगा ही नहीं, तो आपको डांट तो देना ही पड़ेगा, आपको कट तो देना ही पड़ेगा, शेप तो देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको इतना करना ही करना है। वो मत सोचिए कि ये जो है कम है तो हम कहाँ कैसे करेंगे, आपको करना है। कभी कभी देखिए शोल्डर बहुत ज़्यादा होता है, ये साइजों में भी, ये 30 के साइज में भी 15.5 तक शोल्डर आता है। आप इसको कटिंग करने जाओगे प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो वो भी मैं किसी दिन, कोई ऐसा मेरे पास मेजरमेंट आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये 30 अगर चेस्ट होता है तो उसका जो है शोल्डर 15.5 है, 16 है, तो कैसे कटिंग करेंगे हम, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा होता है, आप इसको एडजस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो वो मैं बता दूंगा कैसे होता है, कभी आएगा मौका तो भी मैं बता दूंगा। इसी तरह से जो मैंने मेथड बताया, इसको ये साइज को भी वही फॉलो करना है और ये साइज को भी वही फॉलो करना है, यानी 32 को भी वही लेके चलना है सेम, और 34 को भी लेके चलना है। लेकिन आप 36 पे जब आओगे तो आपको 36 से कम अब चेस्ट नहीं मिलेगा। अगर अपर चेस्ट 36 है तो उससे कम नहीं मिलेगा आपको, सेम भी नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, आधा इंच मिले, 1 इंच मिले, 1.5 इंच मिले, जो भी मिले आपको ज़्यादा ही मिलेगा 36 की साइज में। तो इस तरह हर साइज़ों का अलग अलग मेथड होता है, अलग अलग तरीका होता है। तो आपको अपना एक समझ लोगे सारे समझ में आ जाएंगे। ये मेरा तरीका है, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, कहीं से नहीं, मैं अपने तरीके से जो मैं काम करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये सोचोगे कोई और तरीका कोई बताता है, कोई कुछ बताता है, बताता होगा, उसका अपना तरीका होगा, मुझे नहीं पता है। मैं जानता हूँ इतना हूँ कि ज़्यादातर लोग वेस्ट के हिसाब से, फुल बस्ट और वेस्ट के हिसाब से डाट को निकालते हैं। डाट का निकालने का तरीका उनका अलग है, मेरा अलग है। तो आप जो है इस तरीके से देख लो। और ऐसा नहीं है कि उनका गलत है मेरा सही है, ऐसा नहीं है, उनका भी सही है, उनका भी बैठता ही होगा, तभी तो ये काम कर रहे हैं ना इतने दिनों से। तो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप मेरे तरीके से अगर कटिंग करते हो तो मेरे तरीके को फॉलो करना है। तो मेरे तरीके से ही देख लो किस तरह मैं बताता हूँ। अगर अपर चेस्ट, अगर जो है अभी ये 36 है और ये 37 है, तो इसमें देखिए ये साइज में आके ये बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3.5 इंच का हो जाएगा, 1 इंच के फर्क में ये 3.5 इंच हो जाएगा, और ये 1.5 इंच के फर्क में 4 इंच हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए ये 1.5 इंच के फर्क में मैंने 4 इंच कर दिया है। तो इस हिसाब से करना है। अगर जो है इसमें 2 इंच का फर्क है, 38 और 36 का है, तो आपको सीधा 4.5 इंच लेके चलना है। यानी कि सारे डाटों में, ये नहीं कि एक डाट में आपको पकड़ना है, कौन सा डाट कितना लेना है आपकी मर्जी है, जहाँ पे सेट बैठता है आपको बिठा देना है डिज़ाइन के हिसाब से। आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये डाट इतना ही लेना है, कोई परफेक्ट नहीं होता है कि कहाँ का डाट कितना होना चाहिए। आप अपने हिसाब से कोई भी डाट कहीं भी कर सकते हो। अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क है तो आर्मोल में आप ज़्यादा डाट मारो, साइड में मारो, और जो भी है नीचे मारो। इस तरह से मारोगे अगर 3 डाट में करना है। अगर 4 डाट में करना है तो भी इसी तरह से करना है। अगर अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फर्क है तो आपको आर्मोल का ही डाट ज़्यादा मारना है। नहीं डाट ज़्यादा मारोगे आर्मोल पे झोल आएगा, साइड में झोल आएगा, वो सब देख के चलना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से लेके चलते हुए जाना है। अभी देखिए मैं ये इस पे आ गया, ये 3 इंच का फ़र्क है, ये 36 है और ये 39 है। तो इसमें हमको 5 इंच का लूजिंग देना है। लूजिंग नहीं मतलब ये गैप देना है डाटों का, डाटों का जो जो हमको कन्वर्ट करना है सबको, इस तरह से 5 इंच का देना है। एक डाट में ये नहीं आएगा तो आपको 2-3 डाटों में सेट करना पड़ेगा। अगर प्रिंसेस कट में करते हो तो नीचे से ऊपर से मिला के हो जाएगा, नीचे 4 इंच का दे दो, ऊपर 1 इंच का दे दो, या ऊपर 1.25 इंच का दे दो, नीचे 3.25 इंच का दे दो। इस तरीके से आप कन्वर्ट करके कर सकते हो। अगर ये देखिए इसमें अगर आ जाएंगे तो इसमें देखिए 4 इंच का फ़र्क है, तो आपको 5.5 इंच का देना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं देना है, यहाँ पे पैड नहीं बैठेगा। अगर आप ज़्यादा अगर दे दोगे, ज़्यादा इसमें डाट दे दोगे तो पैड नहीं बैठेगा। पैड का भी एक हिसाब होता है, पैड किस में लगाना है, किस हिसाब से लगाना है। ये बिना पैडिंग पे भी ये सेट कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं होता है। हल्का हल्का आधा इंच टाइट करके लेके चलना है, यानी कि जो मैंने बताया उससे आधा आधा इंच टाइट लेके चलना है, तो ये बराबर बिना पैडिंग का हो जाएगा। तो आपको ये सब ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ सुन लो, और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप, और इसको ही देख के कटिंग करो। और ये देखिए इसमें कितना इंच का फ़र्क है, इसमें सीधा 5 इंच का फ़र्क है। तो इसका 5 इंच का फ़र्क है तो इसमें भी 5.5 इंच का ही आएगा, इसमें भी ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ही आएगा। इससे ज़्यादा हमको नहीं जाना है, इससे ज़्यादा जाओगे वो बैठेगा नहीं अच्छी तरह से, प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ये सब ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मेरा डाट का हिसाब किताब हो गया कि आपको देखो किस तरह, इसी तरह हर साइज़ों में करना है।
तो मैं सारे साइज़ आपको नहीं बता सकता, बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये सारे साइज़ों में जो बड़े साइज़ होते हैं उनका अलग मेथड होता है, अलग तरीका होता है, अलग तरीके से कटिंग होता है। बहुत लोग का स्टमक बाहर होता है, तो हम जब कटिंग करते हैं तो हमको उस हिसाब से कटिंग करना पड़ता है। तो हमको अम्पायर लेंथ होता है जो लोअर चेस्ट होता है, जो हमारा बस्ट के नीचे का एरिया होता है, उसको जो हमको नापना पड़ता है लेंथ भी, और वहाँ वहाँ पे जितना भी वेस्ट होता है उसको नाप के हम उसके हिसाब से कटिंग करते हैं। स्टमक के हिसाब से हम वेस्ट लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो चेस्ट से भी बाहर चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह कटिंग करना है, ठीक है? तो इस तरीके से हो जाएगा। एक भाई ने बोला है मुझे लूजिंग के लिए बताने के लिए, तो बहुत दिनों से वो बोल रहे हैं, तो मैं लूजिंग का नहीं बता पाया था, तो इसी वीडियो में मैं लूजिंग का भी बता देता हूँ। तो ये देखिए, जब हमारा नेक फ्रंट का 8 है, बैक का 8 है, तो हम इसमें कितना लूजिंग देंगे, कितना लूजिंग देना है वो आपको देखना है, ठीक है? तो इस तरीके से देखो, 1 इंच का हम लूजिंग देंगे, टोटल 1 इंच का लूजिंग देंगे। ये हम सिर्फ अपर चेस्ट का बता रहे हैं, जो हम डार्ट बताए हैं ये, तो डार्ट को आपको इसी तरह लेके चलना है, और उसके बाद अपर चेस्ट को नाप के हमको इस तरह से अपर चेस्ट पे 1 इंच की लूजिंग देना है अपर चेस्ट के हिसाब से। बस्ट को बिल्कुल टच नहीं करना है, बस्ट एकदम अपने आप जितना चाहिए उतना बैठ जाएगा। आपको बस्ट को टच भी नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है? इसको कुछ भी नहीं करना है। अभी हमको ये वाले नाप में जाएंगे, इसमें जो फ्रंट 8 है और बैक 9 है, इसमें भी 1 इंच की लूजिंग देना है, ठीक है? इसमें भी 1 इंच की लूजिंग देना है। मैं अभी नॉर्मल नेक का नहीं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल नेक पे भी यही जाएगा 1 इंच की लूजिंग, और इस पे भी यही जाएगा। आप इतना ही लूजिंग देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। इससे ज़्यादा दोगे तो लूज हो जाएगा, ठीक है? अभी हमारा 8 और 10 पे आ गया है, तो देखिए 8 इंच जो है हमारा फ्रंट है और 10 इंच जो है हमारा बैक है। इसको क्या लूजिंग देना है? इसको 0 लूजिंग देना है। इसको कोई लूजिंग नहीं देना है आपको, जितना अपर चेस्ट है उतना ही नापना है, बैक फ्रंट दोनों मिला के। तो बैक में अगर बढ़ा लिए हो तो फ्रंट को माइनस करके चलना है। अगर फ्रंट में आपने आधा इंच 1 इंच बढ़ाया है, तो बैक में माइनस करके चलेंगे तो बराबर हो जाएगा। और बैक में हमेशा माइनस होता है फ्रंट के हिसाब से, क्योंकि बैक में उभार नहीं होता है, फ्रंट में थोड़ा उभार होता है। अपर चेस्ट पे भी हल्का सा अपर चेस्ट पे भी उभार आता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? इस तरीके से ये अभी हम इस पे आ जाएंगे। 8 इंच का अगर फ्रंट है और 11 इंच का बैक है, तो इसमें हमको लूजिंग कितना देना है, ठीक है? इसको लूजिंग कितना देना है वो देखो। तो इसको 1 इंच माइनस करके चलना है, 1 इंच माइनस करके चलना है, ठीक है? जितना हमारा अपर चेस्ट निकलता है उससे 1 इंच माइनस करके चलना है, आगे नहीं जाना है। समझो अगर 36 हमारा अपर चेस्ट है, तो जब हम इसको इतने पे बनाएंगे तो 35 के हिसाब से बनाएंगे, तो वो बराबर आ जाएगा, ठीक है? उस हिसाब से आपको करना है। आप और फुल बस्ट को टच ही नहीं करना है, जहाँ पे है उसको छोड़ दो वहीं पे, ठीक है? इस तरीके से अभी इस पे आते हैं। तो इसको देखिए 8 इंच है, समझो फ्रंट हमारा, अब बैक 12 इंच है, तो इसको हमको 1.5 इंच के माइनस पे चलना है, हमको 1.5 इंच का माइनस पे चलना है, ठीक है? तो इस तरह से आपको लेके चलना है, जिस तरह अभी मैंने बताया कि माइनस किस तरह करना है। तो इस तरीके से करेंगे तो एकदम बराबर आता है। और ये जो है, ये अभी दूसरा हमारा ये आया, ये जो फ्रंट 8 है और बैक जो है 13 इंच है, इसको भी 1.5 इंच ही माइनस करना है। 1.5 से 1.25 इंच माइनस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ये बराबर आ जाएगा, ठीक है? इतने माइनस पे आप बना के देखो, सब फिटिंग बराबर आएगा। ये सब मैं फिटिंग ब्लाउज़ों के लिए बता रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल जो लूज़ पहनते हैं उनके लिए नहीं है। ये सब भारी भारी ड्रेसें जो बनती हैं नॉर्मल ब्लाउज़ के लिए नहीं है, ये बेहतरीन जो परफेक्ट बेहतरीन प्रोफेशनल ब्लाउज़ होते हैं उनके लिए है, ठीक है? जो भी मतलब होता है, आप लूज़ कपड़े पे ये सब करोगे तो आपको लूज़ टाइट का प्रॉब्लम आएगा। हम लोग जो बनाते हैं वो फ्यूजिंग के साथ भी होता है और बेहतरीन टाइट के साथ डबल लाइनिंग के साथ बनाते हैं, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है? अभी देखिए, ये जो है 9 इंच का हमारा फ्रंट है और बैक जो है 13 इंच है। बैक 13 है और फ्रंट 9 है, तो यहाँ पे 9 1 इंच ये बढ़ गया है, कौन सा? फ्रंट का। तो इसके हिसाब से हमको चलना है, तो यहाँ पे हमको 2 इंच माइनस करके चलना है, हमको 2 इंच यहाँ माइनस कर लेना है अपर चेस्ट पे। बार बार बोल रहा हूँ मैं, अपर चेस्ट पे, चेस्ट पे नहीं, चेस्ट को तो टच ही नहीं करना है। इसी तरह से हम जब यहाँ पे आएंगे, 10 इंच समझो फ्रंट है और 13 इंच हमारा बैक है, ये काफ़ी लो है, इसमें 2.5 इंच की लूजिंग पे चलना है, लूजिंग पे नहीं, मतलब माइनस पे चलना है, ये माइनस पे चलना है। ये मतलब इसमें वो नहीं करना है, इसको माइनस पे चलना है, ये माइनस पे करके चलना है। मतलब 30, अगर समझो 36 हमारा चेस्ट है और ये मेजरमेंट पे आप बनाए हो, तो 2.5 इंच माइनस करोगे तो कितना होगा? 13, यानी कि 33 हाफ होएगा, तो उस हिसाब से चलना है। तो ये सब ब्लाउजें होती हैं, वो ये छोटे साइज़ों में नहीं होता है, अक्सर ये बड़े साइज़ों में इतना लो बनते हैं।
तो उस हिसाब से आपका डार्ट पॉइंट भी नीचे होता है, तो उस हिसाब से जो है ये बराबर बैठता है। ठीक है, तो ये 2.5 इंच की लूजिंग पे बनाओगे एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से मेरा स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरह से बना के देखो बराबर आता है या नहीं आता है। तो मैं अपना तरीका मैं अपना बता दिया, आप अपने तरीके से करते हो तो ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। 19-20 का तो फ़र्क होता ही होता है। मैं कितना भी बड़ा मास्टर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन ये मेरा भी परफेक्ट नहीं आता है, मेरा भी अल्ट्रेशन आता है। ऐसा मैं नहीं बोल सकता कि जो मैं बोल रहा हूँ वही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हर मोहल्ले में एक डॉक्टर होता है जो बहुत ही मशहूर होता है। वो क्यों होता है? वो तो वहीं से पढ़ के आया है, वही बुक पढ़ता है, वही दवाइयाँ देता है। क्यों मशहूर है वो? क्योंकि वो अपना दिमाग लगाता है। वो कुछ ना कुछ इधर के उधर दवाइयाँ जो है मिक्सन करके हर मरीज पे आजमाता है। एक बीमारी में कई तरह की दवाइयाँ मिक्स करके अलग अलग मरीजों को देता है, और जिसके पे जो सूट कर जाता है वो लिख के रखता है कि मैंने इस मरीज को कौन सी दवाई दिया है। मैंने आपने देखा होगा छोटे छोटे डिस्पेंसरी वाले वो लिख के रखते हैं कि इसको कौन सा दवाई दिया हूँ मैं। और जब वो दोबारा आता है अगर बताता है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो क्या करता है कि उसी दवाइयों को रिपीट करता है, और उसी पे नहीं करता है, कई लोगों पे करता है, और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसी को आजमाता है। इसी तरह से हर काम होता है। तो वो जो है डॉक्टर जो है किसी न किसी और डॉक्टरों से आगे होता है, उसके पास ज़्यादा मरीज होते हैं, ज़्यादा कमाता है वो। तो ये इसी तरह दिमाग लगाइए। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।